डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय रामावतार कांटीवाल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट का पार्ट 2 पढ़ा था। उसके आखिर में हम पढ़ रहे थे कि उषा काल के 2 घंटे पहले सिपाही के दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ से काले शाह की नींद खुल जाती है। सिपाही काले शाह से कहता है कि काले शाह, रन को पार करके एक तस्कर आ गया है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? काले शाह सिपाही से कहता है कि गांव या मेरे मकान में तो एक चिड़िया तक भी नहीं घुसी है, यहाँ तक कि रात को कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सुबह है, काले शाह की बेटी फातिमा जो अपने पिता के लिए गर्म भाप निकलता हुआ दूध का एक गिलास लाई, तब अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमारे यहाँ एक मेहमान आया है, वह रात को पशुओं के बाड़े में ही रुका था। ये सुनकर के काले शाह भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस घूम रही थी, उसकी तलाश कर रही थी। फिर काले शाह और नजब के बीच संक्षिप्त मुलाकात होती है। अब इससे आगे इसका पार्ट 3 पेज नंबर 36 पर पढ़ेंगे। First, you come unannounced, dragging the police behind you. काले शाह नजब से कहता है कि पहली बात तो ये है कि तुम बिना सूचना पुलिस को अपने पीछे लेकर आए हो। अनअनाउंस्ड मीन्स बिना सूचना दिए। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, और फिर मैं देख रहा हूं कि तुम बिना कुछ लाए ही आ गए हो। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस सन। बेटे, तुम्हारे साथ सौदा करने से पूरा नुकसान होगा। ट्रेड मीन्स सौदा करना, डेड लॉस पूरा नुकसान। विद द कोप्स ऑफ योर बैक, तुम्हारे पीछे सिपाही लगे हुए हैं। एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथ भी खाली हैं। कप्स मीन्स सिपाही। नजब थॉट दैट काले शाह's वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड। नजब ने सोचा कि काले शाह का सफ़ेद चौखाने वाला कमर तक का कपड़ा शतरंज की बिसात की तरह लगता है। चेक्स मीन्स चौखाने और चेस बोर्ड मीन्स शतरंज की बिसात। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, उसे अपने काम सावधानी पूर्वक करने होंगे। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, और स्टूडेंट्स यहाँ मूव्स मीन्स कार्य। ही सॉड द गोल्ड ब्रेसलेट, उसने सोने का कंगन दिखाया। ब्रेसलेट मीन्स कंगन। आई हैव कम फॉर द क्लाउड्स चाचा जान, और नजब काले शाह से कहता है, चाचा जान, मैं लोंग के लिए आया हूँ। एंड आई सेल पे इन गोल्ड, और मैं सोने में कीमत चुकाऊंगा। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वाज बिजी बाइंग क्लाउड्स एंड अरेंजिंग टू गेट a larkha grazed a few miles away by a coward। अगले 2 दिन तक काले शाह लौंग खरीदने में और अल्लारखा को कुछ मील दूर एक चरवाहे से चरवाने की व्यवस्था करने में व्यस्त रहा। बिजी मीन्स व्यस्त, ग्रेज मीन्स चराना, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, और काउ हर्ड मीन्स चरवाहा। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज केमल वुड हैव लेट लॉस ए बबल ऑफ टंग्स,
वरना एक अजीब ऊंट की उपस्थिति से तरह तरह की बातें होने लग जाती है। बेबल ऑफ टिंग्स, अजीब तरह की बातें होना। नज्जब स्लीप्ड इन द केटल शेड इन द इवनिंग, शाम को नज्जब पशुशाला में ही सो गया। एंड स्लिप्ड इन टू फातिमाज रूम लेट एट नाइट, और देर रात फातिमा के कमरे में खिसक गया। स्लीप मीन्स खिसकना। दे वांट मी टू मैरी महफूज अली, सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, यानी फातिमा ने नजब से कहा कि वे चाहते हैं कि मैं महफूज अली से निकाह कर लूँ। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, उसका हमारे साथ हमारी माँ के परिवार से रिश्ता है। द वे ही स्टेमर्स, वह किस प्रकार से हकलाता है। वे मीन्स तरीका, स्टेमर मीन्स हकलाना। यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जैसे ही शैतान छोकरों की नज़रें उस पर पड़ती हैं वे उसकी नकल उतारने लग जाते हैं। मिमिकिंग मीन्स नकल उतारना, अर्चिन मीन्स शैतान छोकरे। इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हंडेड लाइक ए मैडमैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, बस पागलों की तरह उत्तेजित होकर पत्थर फेंकने की ही कसर रह जाती है। मैडमैन मीन्स पागल, और पेल्टेड मीन्स फेंकना। हैज इट नेवर occurred to you to take a ride on a lark across the run? तब नज्जब फातिमा से कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया कि अल्लाह खां पर बैठ कर रन के पार निकल जाओ। अक्कड़ मीन्स अचानक दिमाग में कोई बात आना। सी हैड केप्ट साइलेंट, ये सुनकर वह चुप रही। एंड साइलेंस वाज असेंट, और मौन का अर्थ स्वीकृति था। असेंट मीन्स स्वीकृति। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, वह उसी तरह की सामान्य बात थी। द फर्स्ट लार्ज ऑफ द केमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ, अगली शाम को ऊँट एक झटके के साथ खड़ा हुआ और वे चल पड़े, अर्थात नज्जब और ऊँट दोनों चल पड़े। लार्ज मीन्स झटके के साथ खड़े होना। He had waited with his camel at the outskirts of the village, उसने ऊँट के साथ गांव के किनारे पर इंतजार किया। आउटस्कर्ट्स किनारा। एंड शी हैड स्लीप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, और जब फातिमा का पिता खर्राटे भरने लगा तो वह भी घर से निकल गई। स्लीप मीन्स चुपके से भाग जाना, स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, उनके लिए यह क्षण बहुत बड़ा था। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और वे नहीं बोले। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड, केवल वहाँ से गुजरते समय उसने उस गांव के बारे में सोचा जिसे वह हमेशा के लिए छोड़ रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनोदर शी नेवर गिव इट ए थॉट, जहाँ तक एक देश छोड़कर दूसरे देश में घुसने की बात थी उसने इस बात पर कभी भी विचार नहीं किया था। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically that two countries? किसी के पास हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए समय ही कहाँ था
जबकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी और उस रेगिस्तान को पार कर रही थी जो भौतिक और सांकेतिक रूप से दोनों देशों को बांटता था। इलोपिंग मीन्स प्रेमी के साथ भाग जाना, क्रॉस मीन्स पार करना, फिजिकली भौतिक रूप से, और सिंबॉलिकली मीन्स सांकेतिक रूप से। फॉर हर इट मीन्ट जस्ट ए शिफ्ट इन डायलेक्ट, ए समीर ऑफ कच्छी, अडीड एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सन डेपेरिड अवे। उसके लिए तो बस इसका अर्थ बोली को बदलना, कच्छी भाषा से जुड़ना और सिंधी भाषा का कम होना था। डायलेक्ट मीन्स बोली। एंड द केमल लर्स्ट एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रॉव हिम हार्ट। और ऊंट झटका खाता हुआ और उछलता हुआ आगे बढ़ा और नजब ने उसे तेज दौड़ाया। लर्स्ट मीन्स झटका खाता हुआ और बम्प मीन्स उछलना। बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला, जिस समय वे सारबेला पहुंचे, शी वाज एग्जॉस्टेड, तो वह यानी फातिमा थक गई थी, एंड फेल एस्लीप, और उसे नींद आ गई थी। एग्जॉस्टेड मीन्स थकावट। सी वॉक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, जब वह दोपहर के बाद जगी तो आकाश पर बादल छाए हुए थे। वॉक अप मीन्स जगी, ओवरकास्ट बादल छाए हुए। इट टर्न्ड ominous in the evening with depth upon depth of dark east nimbus gathering at the summons of a storm god. शाम को ये शुभ शगुन हुआ कि तूफान के देवताओं के बुलावे पर काले किनारे वाले गहरे गहरे बारिश के बादल इकट्ठे हो गए। ओमिनस मीन्स शुभ शगुन, डार्क ईस्ट निम्बस गहरे बारिश के बादल, और स्टॉर्म गॉड मीन्स तूफान का देवता। अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द वाइंड विच हॉल्ड द सेंड इन देयर फेसेस। अगली रात उन्होंने एक तेज हवा का सामना करते हुए यात्रा की। जो चक्कर खाकर उनकी आंखों में रेत फेंके। एस दे नियर ख्वादा, जब वे ख्वादा के नजदीक पहुंचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग एंड रिवर बेरेटिंग अक्रॉस द स्काईसेज, तो पूरे आकाश में गूंजता हुआ तूफान घूमने लगा। रिवर बेरेटिंग मीन्स गूंजना। थ्री टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब हैड ओपन द डोर थिंकिंग हिज सन हैड कम। ये सोचकर कि उसका बेटा आ गया था, आफ्ताब ने रात को 3 बार दरवाजा खोला। बट इट वॉज ओनली द वाइंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन बस ये केवल हवा ही दरवाजे से टकरा रही थी। नॉकिंग मीन्स टकराना। दिस टाइम द बैंगिंग वाज परसिस्टेंट, इस बार दरवाजों पर बजना लगातार जारी रहा। परसिस्टेंट मीन्स लगातार जारी रहना, और बैंगिंग मीन्स बजना, जोर जोर से पीटने की आवाज। व्हेन ही अनलेस्ड द डोर, जब उसने कुंडी हटाकर दरवाजा खोला। अनलेस्ड, अनलेस्ड मीन्स कुंडी हटाना, खोला, तो he found a lark sign away from a streak of lightning, तो उसने नजब को रोशनी की लकीर से शर्माकर हटते हुए पाया। स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, रोशनी की लकीर। साई मीन्स शर्माना। Whose isolated drops of rain were falling
किकिंग अप द डस्ट। एक एक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें धूल को उड़ाते हुए गिर रही थी। फॉलिंग मीन्स गिर रही और ड्रॉप्स मीन्स बूंदें। आफ्ताब स्टिल्ड हिमसेल्फ। आफ्ताब ने अपने आप को दृढ़ बना लिया। स्टिल्ड दृढ़ बना लिया। He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. उसने अपने चेहरे पर राहत या कोई खुशी का भाव नहीं आने दिया। रिलीफ मीन्स राहत, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय खुशी का भाव। Son, have you brought anything? He asked, an edge of iron deliberately introduced into voice. बेटा, क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? उसने यानी नजब के पिता आफ्ताब ने पूछा, तो उसके स्वर में अपने आप ही कठोरता आ गई। डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड शब्द ही उत्पन्न हो गए। यस, हाँ, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एज ही असर्ड फातिमा इन, और फातिमा को आगे बढ़ा दिया। असर्ड मीन्स तेजी से आगे बढ़ाना। द रेन स्टॉर्म डाउन, तूफानी बारिश हुई। एंड स्वीप्ड अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और 3 वर्षों के सूखे को दूर कर दिया। स्वीप्ड अवे मीन्स दूर कर दिया। ड्राउट मीन्स सूखा। स्टूडेंट्स, ये लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम कहानी है जो अपन ने पढ़ी है। इस तरह से जब फातिमा ने उनके गांव में प्रवेश किया तो जो लगातार 3 साल का जो सूखा था उस सूखे को दूर कर दिया। 3 साल में फातिमा के प्रवेश करते ही उनके गांव में पहली बार जोर की बारिश हुई थी। थैंक्स।